हेलो एवरीवन, दिस इज़ चैप्टर नंबर 6। न्यू बुक के अकॉर्डिंग आपका ये चैप्टर नंबर 6 है, क्यूब एंड क्यूब रूट। अब क्यूब क्या होता है? क्यूब जो होता है वो एक 3 डायमेंशनल जो फिगर होती है उसको हम उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है। अब ये 3 डायमेंशनल फिगर है, एक इसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और एक हाइट भी है। ठीक है, सो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, जब हम क्यूब का वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या कर देते हैं, इस लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को, ये 3 डायमेंशनल फिगर होती है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है, इसे हम क्यूब कहते हैं। ठीक है, और जब हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि अगर क्यूब है तो अब लेंथ, क्यूब की जो सारी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती हैं वो सेम होती हैं, तो उसके लिए इसका जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, इसे कहते हैं साइड। अब ये 3 टाइम्स हमने साइड लिखा तो साइड का क्यूब। ये जो हमने 3 लिखा, जब किसी के ऊपर पावर जो है 3 होती है तो हम इसे क्यूब कहते हैं। ओके, सो व्हेन वी विल फाइंड आउट द क्यूब ऑफ, लेट्स सपोज कि वी विल फाइंड आउट द क्यूब ऑफ 1। ओके, देन इट मीन्स दैट वी विल मल्टीप्लाई 1 फॉर 3 टाइम्स। 1 का क्यूब निकालने के लिए हमको 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 1 का क्यूब निकाला तो 1 इंटू सेम नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब हमारा जो 1 का क्यूब आया वो कितना आया, 1, क्योंकि 1 1 जा 1 और फिर से 1 1 जा 1। अब 2 का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ऐसे ही अगर हम 3 का क्यूब निकालें तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमने ये 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर क्यूब जो है वो निकाले हैं। ठीक है, और ये जो क्यूब हैं आपको ये याद होने चाहिए, क्योंकि जब हमें ये याद होते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने में कम टाइम लगता है। ठीक है, टाइम सेव हो जाता है। तो ये तो 10 तक लिखे हैं, आगे 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, आपको 15 तक के क्यूब जो है वो मूंझवानी याद होने चाहिए कि अगर लेट्स सपोज कि 4 का क्यूब है तो वो कितना होगा, 64 होगा। क्यूब मीन्स 4 को हमें 3 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब देखते हैं कि हमारा क्यूब रूट क्या होता है। अब इस क्यूब रूट को समझते हैं कि क्यूब रूट क्या होता है। क्यूब रूट वो नंबर होता है जो मल्टीप्लाई किया जाता है। लेट्स सपोज कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है 64। ठीक है, अब ये 64 जो है ये तो है हमारे पास क्यूब। अगर हमें इसका क्यूब रूट निकालना है तो क्यूब रूट निकालने के लिए इसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें पता चलेगा कि इसका क्यूब रूट जो है वो क्या है। तो 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 2 से देखेंगे। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अगेन ये 2 से जा रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है। 16 आ गया, फिर 2 से 8 आ गया, फिर 2 से गया तो 4 आ गया। जब तक ये 2 से डिवाइड होता रहेगा तब तक हमने इसे 2 से ही डिवाइड करना है। अब इतना प्रोसीजर करने के बाद हमें क्या करने हैं, इनके जो है क्यूब रूट निकालना है इसका। तो हमें देखने हैं कि ये 3 के सेट बनाने हैं हमें। जैसे कि ये 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 हो गए। तो एक तो 2 का क्यूब ये हो गया। ठीक है, आगे भी 2 2 2 है और एक ये 3 का सेट बन गया हमारे पास, तो ये भी 2 का क्यूब हो गया। राइट, तो अब हम इसे नीचे लिखेंगे कैसे, हम इसे लिखेंगे कि 64 का क्यूब। अब ये जो हमने 3 लिखा ना ये क्यूब है, 64 का क्यूब ये कैसे निकालेंगे हम। तो सबसे पहले ये जो हम रूट लगाते हैं इसमें हम ये सारे जो भी हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन आए हैं उनको लिख देंगे।
अब हमने 3 का पेयर बना लेना है। ये 3 का पेयर बन गया और एक ये 3 का पेयर बन गया। अब ये जो 3 का पेयर बना, इनमें से हमें जो 1 है, मतलब जैसे कि 2 2 2 3 टाइम्स है तो इसमें से एक 2 ले लिया, और दूसरे वाले के भी 3 2 हैं तो इसमें से भी हमने एक 2 ले लिया। तो ये कितना आ गया? 4 आ गया। दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 64, ये कितना आ गया हमारे पास? 4 आ गया। यानी 4 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हम क्यूब रूट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। और क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन, ये फॉर्मूला जो है वो यूज़ करना होगा, उसी से हम क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन से हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो न्यू बुक के अकॉर्डिंग 6.1 है, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स, इनमें से कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब कौन से नहीं होंगे? जिनके पूरे पूरे 3 के सेट नहीं बनेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। जिनके पूरे पूरे सेट बन जाएंगे वो हमारे पास परफेक्ट क्यूब होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, तो वो है हमारे पास 216, ठीक है। तो अब हम 216 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले 216 लिखा। अब ये चेक करना है कितने से डिविजिबल है। तो लास्ट में 6 है, दैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, न जाने की 0, 2 8 ज़ा 16। आप अलग से डिवाइड करके देखना, ठीक है। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 8 है। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। हमें बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। नेक्स्ट में 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अब ये 2 से तो नहीं जाएगा लेकिन 3 से जाएगा। 3 9 ज़ा 27, अगेन 3 से जाएगा और फिर से 3 से जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखना है क्या ये 3 के सेट बन रहे हैं। अब अगर हम यहाँ से चेक करते हैं, देखो ये 2 2 2, ये 2 का क्यूब बन गया और ये 3 का क्यूब बन गया। ये तो 2 का क्यूब बन गया और ये 3 का क्यूब बन गया। दैट मीन्स ये पूरे पूरे सेट बन गए हमारे पास। तो 216 इसके जो हमारे पास क्यूब आए वो क्या आए? ये पूरा इसका क्यूब रूट बन गया और एक सेट हमारे पास 3 का बन गया। अब हमने क्या करना है? अब देखो यहाँ से हमें ये नज़र आ रहा है कि ये दोनों सेट जो है कंप्लीट है, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं बचा। तो दैट मीन्स ये एक परफेक्ट क्यूब है। सो हम आंसर में लिख देंगे इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, राइट। ऐसे ही सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका 128। अब हमने क्या करना है? 128 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो 128, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हमने इनका कर लिया। अब हम चेक करते हैं क्या ये सेट कंप्लीटली 3 3 के पूरे सेट बने हुए हैं। तो एक सेट तो 2 का ये बना और एक सेट ये बना। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें, ये देखो ये वाला जो 2 है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है ना। तो इसका मतलब इसका सेट तो नहीं बन रहा ना पूरा। ये पूरा है, ये पूरा है, लेकिन ये पूरा नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स 128 में क्या हो रहा है कि एक सेट हमारा 2 का पूरा बन गया
और दूसरा सेट भी हमारे पास पूरा बन गया, लेकिन अगला जो 2 है उसका सेट हमारे पास पूरा नहीं है, उसकी 2 की पावर 1 है। तो यहाँ पे देखो, इस दैट मीन्स इट इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। सो क्योंकि ये जो 2 की पावर 1 है ये कंप्लीट नहीं है, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब, राइट। अगला पार्ट देखते हैं इसका। अगले पार्ट में क्या है, 1000 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो ये आया 500। अगेन 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। 2 2 ज़ा 4, डिविजिबिलिटी रूल्स आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 0 की 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है, लेकिन लास्ट में 5 है, और ना ही 3 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम इन सब नंबर्स का सम करते हैं 5 और 2 7 और 1 8, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। अब ये 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगेन 5 से डिविजिबल होगा और फिर से 5 से डिविजिबल होगा। अब हमने इनके सेट बनाने हैं कि क्या ये कंप्लीटली सेट बने हुए हैं। अब देखिए 2 3 टाइम्स है, एक सेट तो ये बन गया। 5 भी 3 टाइम्स है तो ये भी सेट बन गया पूरा, यानी ये 2 की पावर 3 बन गया और ये 5 की पावर 3 बन गया, और ना ही कोई एक्स्ट्रा बचा। अब तो 1000 में हमारे जो फैक्टर्स आए हैं, प्राइम फैक्टर्स, वो क्या आए हैं, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। अब इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो दैट मीन्स ये एक परफेक्ट क्यूब है। सो हम लिख देंगे इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, इसके फोर्थ पार्ट पे, जो कि है 100। तो बस फिर 100 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं आप। 250 ज़ा 100, 225 ज़ा और 5 5 ज़ा एंड देन अगेन 5 5 ज़ा। अब हमने सेट बनाने हैं 3 3 के, लेकिन क्या ये 3 के सेट बन रहे हैं? देखो ये तो 2 बार है और ये भी 2 बार है, यानी यहाँ पे भी 2 की पावर 2 आ रही है, यहाँ पे 5 की पावर 2 आ रही है, 3 तो नहीं आ रही क्योंकि हमें तो क्यूब चाहिए। तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो 100 के हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो 2 की पावर 5 आई है, 5 की पावर 2 आई है। सो क्योंकि हमें चाहिए क्यूब, यानी यहाँ पे हमें पावर 3 चाहिए, लेकिन वो नहीं आई, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट, जो कि है 4 6 6 5 6, सो लास्ट नंबर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब 2 से डिविजिबल होगा, लास्ट डिजिट 6 है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 से डिविजिबल है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। फिर से 2 से डिविजिबल है, आप अलग से डिवाइड करके देख लें, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। फिर से 2 से डिविजिबल है। 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। फिर से 6 है लास्ट में, तो 2 से डिविजिबल है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16। फिर से 2 से डिविजिबल होगा। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18। अब ये आया हमारे पास 729। अब ये देखते हैं कितने पे जाएगा। देखो 3 से चेक करके देखते हैं, 2 से तो नहीं जा रहा। 9 एंड 2, 3 का रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल द डिजिट। तो 7 2 9 और 9 18, तो 3 से डिविजिबल है ये। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। अगेन 3 से डिविजिबल है,
81 आ गया। अगेन 3 से डिविजिबल है तो 27 आ गया। देन फिर 3 9 ज़ा 27, अगेन 3 3 ज़ा 9 और फिर से 3 से डिविजिबल हुआ तो 1 आया। अब हमने इनके क्यूब सेट बनाने हैं तो देखते हैं। ये 2 3 टाइम्स है, एक सेट ये बन गया। ये 2 3 टाइम्स एक सेट ये बन गया। ये 3 टाइम्स एक सेट ये बन गया 3 का, और एक सेट ये बन गया। यानी एक सेट 2 का 3, अगेन 2 का 3 और फिर 3 की पावर 3 और फिर 3 की पावर 3। यानी ये सेट जो है पूरे पूरे सेट बन रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो 4 6 6 5 6 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आए वो क्या है, 2 की पावर 3 आया, 2 की पावर 3 आया, 3 की पावर्स भी 3 आया, देन अगेन 3 की पावर्स 3 आया। तो इसमें अगर हम चेक करें तो सबकी जो पावर्स है वो 3 आ रही है। यानी ये कंप्लीट सेट है, ना ही कोई एक्स्ट्रा भी नहीं बच रहा। तो इसका मतलब इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, राइट। सो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन 1 है कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।